हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 2000 प्रति महत्वपूर्ण अपडेट आज के मॉर्निंग सेशन में आज की प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 प्रति की। तो आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। डीबी में डबल बेंच में सरकार की अपील फाइल हो चुकी है, जैसा आप सभी को पता है, और डेट आपकी 9 जून की संभवतः लगी थी, लेकिन सरकार ने अर्जेंसी फाइल करके संभवतः कल ही इसकी सुनवाई आपको देखने को मिल जाए। तो सारी अपडेट आपको सुनवाई की मिलती रहेगी, चैनल पर बने रहिएगा। और सरकार उम्मीद के अनुरूप, जैसा शिक्षा मंत्री का बयान आया है उसके अनुरूप यही संभावना बन रही कि सरकार आप सभी की जो भी है उत्तर कुंजी की विशेषता को लेकर नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बढ़ते हैं तो सरकार उनके लिए अलग से प्रावधान करेगी। तो सरकार मांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा तत्पर है। और मुख्यमंत्री का जो बयान आया था, हम युवाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और संभवतः जो भी प्रयास रहेगा उसके समक्ष हम लोग योग्यता के साथ, तत्परता के साथ खड़े रहेंगे। टॉपर डीजे वाले बाबू और 2 अन्य लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी तलाश जारी है। और उनसे मेरा बार बार निवेदन है कि भैया भागने का काम मत करिएगा, नहीं तो धरपकड़ वाली क्रियाकलाप ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा आप लोगों को इनाम मिल सकता है। इस वजह से घर पर रहिए आराम से और सेवा का लाभ उठाइए। पहले आवेदन रद्द, फिर बढ़िया अंक से शिक्षा मित्र पास हुए हैं, ये ऐसा कुछ न्यूज़ निकला है न्यूज़पेपर में, उसको देखेंगे। 25 स्कूलों में कार्यरत जो शिक्षिका हैं उनके बारे में कई न्यूज़ अपडेट हर जगह निकली हुई है, उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इसी न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। हम युवाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का ये कहना है। शिक्षक भर्ती, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारा काम उसी के अनुरूप हुआ है, सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप हैं, राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है, हम कुछ लोग हर काम में अड़ंगा लगाते हैं। अब 69,000 भर्ती के लिए जो मुख्यमंत्री का बयान आया था उसी के अनुरूप ये न्यूज़पेपर में ये बयानबाजी जारी की गई है। और इसमें मुख्यमंत्री ने जो एकदम स्पष्ट बोला था कि कुछ चंदा चोर होते हैं जो पीआईएल दाखिल करके बाधा डालते हैं, और वह न्याय की लड़ाई है और राज्य सरकार युवाओं के हित में लड़ाई लड़ती रहेगी। और जब ये पूछा गया कि भैया ये हैं कौन लोग, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिल सके, वे लोग हर अच्छे काम में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जिस मामले में मुझे लगता है कि इसके बाद कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये न्याय की लड़ाई है और राज्य सरकार युवाओं के हित में लड़ाई लड़ेगी और दूध का दूध पानी का पानी कर सबके सामने लाएगी। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग इसको लड़ रहे हैं आपस में, तो जो लोग चयनित हैं 67867 इतने अभ्यर्थी चयनित हैं, वो अपनी एकजुटता दिखाई, क्योंकि हर संभव प्रयास करेंगे। जितने लोग फेलियर हैं, ठीक है ना, जो उत्तर कुंजी में अभी जो विवाद चल रहा है उसमें 1-2 अंक जो भी बढ़ने की संभावना है, वो भी मिलने के बाद भी पास नहीं होंगे, उनकी विशेषता मैं बात कर रहा हूँ। तो वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके चंदा चोरी हो सके, ठीक है ना। तो चंदा चोर तो हैं ही, वो हर भर्ती को फंसाने का प्रयास करता है। अगर वो पास हो गए होते तो पिछली ही भर्ती में पास हो गए होते, है ना, यहाँ तक आके रोने और बाधा डालने। उनका यही प्रयास है कि मेरा तो होने जाने वाला कुछ है नहीं, है ना। इतने ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, सोचिए कि मतलब 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 नंबर से पीछे हैं और वो लोगों को याची बना रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, पैसे ऐंठने हैं, फिर आगे अपना काम निकालना है। अब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, उस व्यक्ति अकेले के व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से पूरे प्रदेश में चयनित 67867 इतने अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। तो क्या आप होने देना चाहते हैं इतने अभ्यर्थी मिलकर? ये अपनी एकजुटता पर आपके निर्भर करता है। सिर्फ चंद लोगों की वजह से वो मंत्री पर छीछालेदर टिप्पणी करेंगे और आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपको अलग नहीं होना है, सीधी इंपॉर्टेंट बात है, अपनी एकजुटता बनाए रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने चयनित लोग हैं उस लिस्ट में, उनको अपने चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, ये आप स्वयं तय करोगे। बात करते हैं सुनवाई की। संभवतः सरकार को 9 जून की डेट मिली थी, लेकिन सरकार ने अर्जेंसी फाइल करते हुए शिक्षक भर्ती मामले में 8 जून को होगी सुनवाई। और उम्मीद करेंगे कि मॉर्निंग में ही, पहली डेट पर ही सरकार पूरी तरीके से अपना पक्ष रख दे और जो भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हो उसके समक्ष अपना समर्पण कर दे, और पहले दिन ही जो स्टे वाला ये क्रियाकलाप है वो हटते हुए फिर आगे अपना सरकार अपना तय तिथि जारी करके काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट कर दे संभवतः। अब महादेव से ही प्रार्थना है कि सारी चीज़ें, आपके इष्ट देव से ही प्रार्थना है कि सारी चीज़ें संभवतः सुचारू ढंग से शुरुआत हो सके।
तो भैया डीजे वाले बाबू और उनके साथ अन्य 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सहायक शिक्षक भर्ती के 2 अभ्यर्थी की भी गिरफ्तार, कई अन्य की तलाश। माफिया को दिए थे 8 व 12 लाख रुपए, डायरी में थे नाम, 2 लोगों से पूछताछ। तो भैया मेरा उन्हीं से निवेदन है कि भैया घर छोड़कर मत भागिएगा, नहीं तो इनाम की जो राशि है या इनाम का जो पुरस्कार है वो बढ़ सकता है आपके लिए, और ज़्यादा इनाम मिलेगा, फिर आपको तकलीफ़ हो जाएगी इतना इनाम लेने में। तो भागिएगा मत, अभी भागना नहीं है किसी को। और राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है और मिल गए 142 अंक। एसपी उस वक्त चकित रह गए जब पूछने पर धर्मेंद्र भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सका। जांच में पता चला कि भर्ती की लिखित परीक्षा 150 नंबर की थी और उसमें उसको 142 नंबर मिले हैं। ये धर्मेंद्र कुमार पटेल जी हैं, ठीक है। इसी तरह विनोद यादव को भी 150 में 123 नंबर मिले। पुलिस का कहना है कि विनोद ने जैद नामक युवक के जरिए पास होने के लिए रकम दी थी। अब सोचिए, ये लोग पकड़े जा रहे हैं और सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री और आपके बेसिक शिक्षा मंत्री ने एकदम स्पष्ट बोला था कि जो लोग भी सेंधमारी की कोशिश करेंगे, भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचारिता के अंतर्गत पाए जाएंगे, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, और वैसे लोग अब मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। जो लोग ने मेहनत की, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनके सामने जो रोड़े की तरह बने हुए थे ये लोग, इनका पत्ता साफ होगा ही होगा। परिषद विद्यालय में हो रही सहायक अध्यापक भर्ती के फर्जीवाड़े मामले में अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल और विनोद कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के उतराई गांव का है। धर्मेंद्र प्रयागराज के सराय ममरेज छतौन गांव का है। दावा है कि सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में पास होने के लिए एक ने 8 और दूसरे अभ्यर्थी ने करीब 12 लाख रुपए माफिया एल पटेल को दिए थे। अब देखिए यहाँ पर कि जो ये डीजे वाले बाबू हैं, डीजे बजा बजा कर नंबर अंक हासिल किए थे, अब इनका डीजे बजने की नौबत आ चुकी है। और जो लोग और भी अन्य साथी हैं वो भागेंगे नहीं, उनके भी डीजे बनने की नौबत अभी पुलिस वाले कर ही रहे हैं, और जैसे ही पकड़े जाएंगे फिर उनके डीजे बजेंगे। और यही देखिए, यहाँ पर एकदम अच्छे से निकला हुआ है कि 150 में 142 नंबर और राष्ट्रपति का नाम तक नहीं जानते। ये धर्मेंद्र कुमार पटेल जी हैं, डीजे वाले बाबू। इनका देख लीजिए पूरा हाई स्कूल में इन्होंने 1999 में पास किया है 45% के साथ। इंटर इन्होंने 2003 में पास किया 4 सालों बाद 51% के साथ। और ग्रेजुएशन इन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 2007 में किया है, ठीक है, 4 सालों बाद उसके 56% के साथ। फिर बीएड किया है वहीं से उन्होंने 2012 में 5 सालों बाद 57% के साथ। और टीटी पास किया है इन्होंने 2018 में 126 अंक इन्होंने प्राप्त किया, और यहाँ पर 142 अंक हासिल कर कर पूरे गांव में इन्होंने डीजे बजाया है। तो पूरे गांव में क्या, पूरे प्रदेश में इनका डीजे बजा, और इतना डीजे बजा कि हर जगह ये प्रसिद्ध हो गए। और इसी प्रसिद्धि के कारण अब ये खुद सोच रहे होंगे कि यार पैसे तो मैंने 12 लाख रुपए दिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा अंक नहीं देने चाहिए थे, बस संभवतः पास कर देना चाहिए था कैसे भी करके। और अब तो फंस गए भैया धर्मेंद्र जी। अब सरकार और आपके एसपी साहब और पुलिस अधीक्षक जो होंगे वो आपके डीजे का लुत्फ उठाएंगे। अगली न्यूज़ आपकी, गलतियां नज़रअंदाज कर चयनित हुए 4688 गुरुजी। प्रतियोगी परीक्षा में सवाल और जवाब का मानक बदलने से बड़ा बदलाव, शिक्षक भर्ती पर उठे सवाल। 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का बदला था मानक। 69,000 भर्ती परीक्षा पूछे सवालों के जवाब बदलने के आसार। तो ये तो उसी को लेकर है, उत्तर कुंजी विवाद को लेकर। पहले आवेदन रद्द, फिर उम्दा अंकों से उत्तीर्ण हैं शिक्षा मित्र। आवेदन में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण योग्यता की थी दर्ज, और शासन के आदेश पर मिला प्रवेश पत्र। परीक्षा में पाए 109 अंक। तो ये है आपकी 69 शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थी के चयनित होने पर कहानी खासी दिलचस्प है। उनमें से एक नाम है शिक्षा मित्र कृष्ण कुमार पांडे का। उन्होंने आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट आपकी बीटीसी दर्ज कर दी, लिहाजा परीक्षा संस्थान ने पहले उनका आवेदन ही निरस्त कर दिया। लिखित परीक्षा से पहले शासन ने आदेश दिया कि जिन शिक्षा मित्रों ने गलती से आवेदन में गड़बड़ियां की हैं वे परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे लोगों का प्रवेश पत्र जो आपकी संभवतः 5 जनवरी 2019 की बात है, जब लोगों के एडमिट कार्ड नहीं जारी किए गए थे, तो ऑफलाइन एडमिट कार्ड परीक्षा में पदाधिकारी की तरफ से जारी किए गए थे, आपको याद होगा। फिर 6 तारीख को परीक्षा हुई और इनको 109 अंक मिले। अब बेहतर गुणांक होने पर जिला आवंटन की चयनित सूची में इनको 409वीं रैंक अर्जित की है, और गृह जिला जौनपुर में काउंसलिंग कराने की बारी आई तो कोर्ट से रोक लग गई। परीक्षा आयोग पदाधिकारी सचिन भूषण ने बताया कि कृष्ण कुमार के चयन से कोई विसंगति नहीं है। यह जरूर है
यह जरूर है कि उनका पहले आवेदन निरस्त हुआ था। देखिए कई प्रकार से, जैसे अभी कुछ लोगों के वो जनरल कैटेगरी के हैं, उनका ओबीसी दिखा रहा है, तो उनके द्वारा वहाँ पर चूज़ किया गया है कैटेगरी, जिसमें उनके द्वारा त्रुटि, अब त्रुटि में संशोधन की मांग को जैसे खारिज हो चुका है, तो उनके द्वारा अब एफिडेविट लगाकर ही आगे काम चलाया जाएगा। अब इसको लेकर वायरल की जा रही न्यूज़ हर जगह, उसके पीछे रीज़न यही है कि अब उन्होंने ओबीसी कैटेगरी भर दी है, तो वो अब संशोधित नहीं हो सकता है किसी भी रूप में, है ना। तो उनको अब वहाँ काउंसलिंग में ही एफिडेविट लगा कर अपने आवेदन को देना होगा, अपने द्वारा जो भी है कैटेगरी का मानक उनको दिखाना होगा कि मैं जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, जो लोग हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ है, इसको लेकर कई चीज़ें, भड़काऊ संदेश भी सोशल मीडिया पर आजकल, मतलब ऐसे ऐसे तथ्य हैं जिसको लोगों को नहीं पता है, लेकिन गुमराह करने की कोशिश की जाए। तो मेरा एक ही निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि भैया अगर आपको ज्ञान है किसी पार्टिकुलर चीज़ का तो उस पर ज्ञान दीजिए, नहीं तो भड़काने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक एक ऐसा माध्यम हो चुका है कि आप रियल चीज़ उस पर नहीं मिलती है, ऑथेंटिकेट आपको करना पड़ता है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने व्यक्तित्व का निर्धारण आप स्वयं करिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और भविष्य में बच्चे आपको एक कह सकते हैं ना कि मार्गदर्शक के रूप में लेंगे, तो आपके जो व्यक्तित्व होगा उसी का मार्गदर्शन करते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। बाकी अनामिका जी ने तो पूरी जगह अपने डीजे वाले बाबू से भी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली है। 25 जिलों में इनके ऊपर केस शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। अलीगढ़, रायबरेली समेत कई जगह पर मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। और ये हुआ ये है, देखिए आपको पता होगा कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है यहाँ पर संविदा के तौर पर रखा जाता है, लगभग 30,000 की सैलरी होती है। और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, फोटोकॉपीज़ हैं, प्रत्येक ज़िले में जहाँ जहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वहाँ पर गए और उसी के अनुरूप काम हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकारी भी बड़ी मात्रा में अब इसमें लिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि इनके अकेले के बस की तो बात है नहीं बिना अधिकारियों के। और इन्होंने बोला कि 1 लाख रुपये हमने दिए थे इस चीज़ के लिए। अभी पूछताछ में कई भी चीज़ें, इन्होंने 3 अलग अलग जाति के नाम अपने बताए हैं जिसका अभी प्रूफ हुआ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अभी वैलिडेट होंगी, है ना। अब बचना तो है नहीं, जितने लोग फर्जी पाए जाएंगे बचेंगे नहीं। ऐसे ही अभी काउंसलिंग के समय आजमगढ़ में एक फर्जी सर्टिफिकेट प्राप्त किए उन्होंने, हाई स्कूल इंटर में फर्जी अपने प्रमाण पत्रों के आधार पर उन्होंने बीटीसी कर लिया था, अब वो पकड़े गए। तो ऐसे फर्जी लोग पकड़े जाएंगे, और मैं कहता हूँ कि ये पकड़े जाएं ताकि सेकंड काउंसलिंग में ज़्यादा योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके सीटें खाली होने पर। तो ये आज की न्यूज़ रही। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए राज एजुकेशनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।